70 के दशक के एक महान देशभक्त अभिनेता जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान देशभक्त अभिनेता का खौफ ऐसा था कि सरकार भी इन्हें देखकर थर थर कांपती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इस मशहूर अभिनेता की फिल्में और इनके नाटक पर सरकार प्रतिबंध लगा देती थी? और क्या आप मानेंगे कि इस अभिनेता से परेशान होकर सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया था? तो कौन था ये अभिनेता और क्या थी इनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टोरी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 के दशक के मशहूर कॉमेडियन अभिनेता उत्पल दत्त की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से अनमोल छवि पेश की। अभिनेता होने के साथ साथ वे एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे, जिसकी झलक उनकी फिल्मों में दिखाई देती थी। इनका जन्म 29 मार्च 1929 को बांग्लादेश के बारिशाल में हुआ था। उनके पिता का नाम गिरिराजन दत्त और माँ का नाम सेलाबला दत्त था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिलांग से की। यहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इन्हें कोलकाता भेज दिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान थिएटर की तरफ होने लगा था। साल 1940 में वे अंग्रेजी थिएटर से जुड़े और अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उनका बंगाली नाटक में मन लगने लगा। बंगाली फिल्मों के साथ उनका थिएटर से भी प्रेम जारी रहा। इसी दौरान उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन और लेखन भी किया। खैर, बंगाली फिल्मों में सफलता पाने के बाद उन्होंने साल 1950 में हिंदी सिनेमा का रुख किया। उनके अभिनय को यहाँ भी खूब सराहा गया। बॉलीवुड में हास्य कलाकार के रूप में उनकी पहचान बन गई। उन्होंने गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी, शौकीन और गुड्डी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। लड़के को बुलाइए। लड़का? कौन लड़का? जिसकी शादी होनी है कबला। कपड़े तो उसी के नाप के सिलेंगे ना। लड़का मैं ही हूँ। और लोगों को खूब हंसाया। अभिनेता उत्पल दत्त कलाकार होने के साथ ही एक बड़े मार्क्सवादी क्रांतिकारी भी थे। उनके लिखे और निर्देशित कई बांग्ला नाटक विवादों में घिरे। साल 1963 का नाटक कल्लोल भी विवादों में घिरा। इसमें 9 सैनिकों की बगावत की कहानी को दिखाया गया था और तब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया था। फिल्म जानकार बताते हैं कि कांग्रेस सरकार पर तंज कसने की वजह से अभिनेता उत्पल दत्त को कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। कहते हैं कि साल 1965 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से अभिनेता उत्पल दत्त को कई महीनों के लिए जेल में रहना पड़ा था। उसी दौरान साल 1967 में जब बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और उन्होंने अपने हार की भड़ास अभिनेता उत्पल दत्त पर निकाली और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इसी बीच जब देश में आपातकाल लगा तो अभिनेता उत्पल दत्त ने 3 नाटक लिखे। इनमें बैरिकेड, सिटी ऑफ नाइटमेयर्स, इंटर द किंग ये 3 नाटक थे। फिल्म जानकारों का कहना है कि ये तीनों नाटक अभिनेता उत्पल दत्त ने जेल में रहने के दौरान लिखे थे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने अभिनेता उत्पल दत्त के तीनों नाटकों को बैन कर दिया था। अपने फिल्मों के माध्यम से वो सरकार पर तंज कसते थे। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस सरकार ने अभिनेता उत्पल दत्त को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। उत्पल दत्त एक बेमिसाल अभिनेता होने के साथ साथ एक महान देशभक्त भी थे। उन्होंने देश की आजादी में कई अहम भूमिकाएं निभाई थी। अभिनेता उत्पल दत्त को उनके हुनर का सम्मान भी मिला। फिल्म भुवन सोम के लिए उन्हें साल 1970 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, तो वही फिल्म गोलमाल के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार भी अपने नाम किए थे। 19 अगस्त 1993 को अभिनेता उत्पल दत्त का दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया और इस तरह अपने नायाब अंदाज में अच्छा बोलने वाला अभिनेता अपने पीछे यादों का कारवां छोड़ गया। अभिनेता उत्पल दत्त भारतीय सिनेमा के ऐसे कलाकार रहे जिनकी कॉमेडी और सेंस ऑफ ह्यूमर फिल्मों में जान डाल देता था। सोचा भी शुरू कर दिया। मैं देख रहा हूँ। कहाँ भागेगा वो? एक्टर के अलावा राइटर और डायरेक्टर रहे उत्पल दत्त ने बंगाली सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक खूब काम किया। 40 के दशक से भी लंबे करियर में उत्पल दत्त ने 100 से भी ज्यादा बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया। तुम आ गए भैया, बधाई हो बधाई। बधाई? क्यों, किस लिए? उर्मिला का ब्याह हो गया। बहुत अच्छा।
कॉमेडी में तो उनका जवाब ही नहीं था। कड़क अंदाज में उनका कॉमिक टच कमाल कर देता था। 70 के दशक में अभिनेता उत्पल दत्त एक मशहूर कॉमेडियन बन गए थे। भले ही अभिनेता उत्पल दत्त आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गए नाटक और उनके यादगार फिल्मों में निभाए गए किरदार हमेशा हमें याद रहेंगे। इस महान अभिनेता के लिए एक लाइक तो बनता है। आप अभिनेता उत्पल दत्त के विचारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।